जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे होगा। यह वीडियो जो है उन बच्चों के लिए जो अब की बार यानी 2027 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देंगे, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो होगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास टेंथ का गणित का सिलेबस क्या है, यानी मैथ में आपको कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें मैथ में हमको टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, ये सारी बात को हम लोग जानेंगे। पहले जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, यानी आपको मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा किताब कौन है, सबसे अच्छा बुक कौन है, एनसीईआरटी है या एससीईआरटी है या भारती भवन है। तो ये चीज को हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आपको 95% स्कोर किस प्रकार से आए। हम आपको क्या बताएंगे कि मैट्रिक में आपका 95% यानी 90 90 या 90 प्लस यानी 95 प्लस नंबर किस प्रकार से है। उसके बाद हम बताएंगे कि हम आपका क्लास किस प्रकार से लेंगे, और वो क्लास लेंगे तो आपका उसका पीडीएफ जो है कहाँ मिलेगा। आप याद रखिएगा कि यह वीडियो जो है गणित का फुल सिलेबस का वीडियो है, और यह वीडियो जो होगा 2026 से 27 वाले सेशन के लिए होगा। इतना याद रखिएगा कि 2026 से 27 सेशन वाले बच्चों के लिए वीडियो जो होगा बहुत ही रामबाण साबित होगा। क्लास 10th में है तो यह वीडियो एक बार जरूर देखें। हाँ बच्चों, यह वीडियो जो होगा आप जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए है और आपके फायदा के लिए है, आपको जानकारी होना चाहिए। यदि आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना जानकारी तो होना ही चाहिए कि आपको गणित में या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या साइंस हो, सोशल साइंस हो, तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है कि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सके। तो चलिए हम लोग आज फिर से एक नया शुरुआत करेंगे, यानी 2000 बच्चों के लिए यह नया शुरुआत है, मेरे लिए नया शुरुआत है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, माँ सरस्वती से सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। माँ सरस्वती से हम आशीर्वाद लेंगे कि हे माँ सरस्वती, मेरे प्यारे बच्चों को, सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाना, हमेशा सुख दुख में साथ देना, हमेशा स्वास्थ्य बनाए रखना। तो आप सभी लोग एक बार माँ सरस्वती से प्रार्थना करिए कि हाँ माँ, हम नए शुरुआत कर रहे हैं, आप हमें साथ दीजिएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्लास टेंथ का सेशन जो होगा 2026 से 27 वाले बच्चों के लिए होगा। यह वीडियो जो होगा क्लास 10th के बच्चों के लिए सेशन 2026 से 2027, यानी जो बच्चा 2027 में मैट्रिक का एग्जाम देगा वो बच्चों के लिए इस वीडियो में हम लोग मैथ का फुल सिलेबस देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मैथ का फुल सिलेबस देखेंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे कि मैथ में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मैथ में आपका टोटल कितना चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है। इतना तो आप याद रखिएगा कि मैथ में कितना चैप्टर पढ़ना है। तो मैथ में हम लोग टोटल 15 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि मैथ में हमको 15 चैप्टर पढ़ना है और 15 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर ही आपका है चैप्टर नेम, बारी बारी से सभी चैप्टर का नाम देखेंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो केवल हम हिंदी को देखें और हम इंग्लिश मीडियम का है तो केवल इंग्लिश को देखें, ऐसा कोई बात नहीं। चैप्टर का नाम होगा, जो चैप्टर का नाम होगा आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा और हिंदी में भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी है तो केवल हिंदी याद रखें और इंग्लिश है तो इंग्लिश याद रखें, आप दोनों को याद रखिएगा। इंग्लिश को भी याद रखिएगा और हिंदी को भी याद रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। आप भी क्या कीजिए, आप जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ सभी चैप्टर का नाम अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ साथ सभी चैप्टर का नाम जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप जब पढ़िएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ लिए हैं और कौन सा चैप्टर हमको अभी पढ़ना बाकी है। तो याद रखिएगा कि पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर कौन है, तो वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर होता है बहुपद। दूसरा चैप्टर कौन है, तो दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग पोलोनोमियल, जिसको इंग्लिश में हम लोग पोलोनोमियल बोलेंगे। तीसरा चैप्टर आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। याद रखिएगा तीसरा चैप्टर कौन है, तो तीसरा चैप्टर जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
टू वेरिएबल मतलब होता है दो चर। याद रखिएगा कि तीसरा चैप्टर आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब उसके बाद फोर्थ नंबर चैप्टर देखिए क्या है, चौथा नंबर चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण। फोर्थ नंबर चैप्टर कौन है, तो फोर्थ नंबर चैप्टर आपका द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद 5 नंबर चैप्टर देखिए, 5 नंबर चैप्टर हो जाएगा आपका समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी बोलिए या समानांतर श्रेणियां बोलिए एक ही बात है, तो समानांतर श्रेणी आपका 5 नंबर का चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और उसके बाद आपका है छठा नंबर आपका चैप्टर हो जाएगा त्रिभुज। 6 नंबर चैप्टर क्या हो जाएगा, 6 नंबर चैप्टर आपका त्रिभुज होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ट्रायंगल। हम आपको फिर से बोलते हैं कि आप कॉपी पेन आप निकाल लीजिएगा, मेरे साथ साथ सभी चैप्टर आप नोट जरूर करिएगा, ताकि आपको कॉपी में होना चाहिए। यदि मैथ अभी पढ़ रहे हैं तो आपको कॉपी में होना चाहिए कि आपको कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर ही हमने 6 चैप्टर बता दिए, सभी का हिंदी और सभी का इंग्लिश भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए प्रश्न संख्या नहीं, चैप्टर संख्या 7 देखिए। चैप्टर 7 में आपको दिया गया कि निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 7 में क्या है, तो चैप्टर 7 में आपको दिया गया निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद चैप्टर 8 देखिए। चैप्टर 8 में आपको दिया गया कि त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 में आपको दिया गया त्रिकोणमिति का परिचय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद चैप्टर 9 देखिए। चैप्टर 9 में आपको दिया गया कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्न चैप्टर 9 में दिया गया कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल, इसको याद रखिएगा। इसी में आपका आता है ऊंचाई और दूरी, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ऊंचाई और दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई और दूरी को बोलेंगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। आप चैप्टर 9 में ऊंचाई और दूरी बोलिए या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बोले, एक ही बात है। उसके बाद 10 नंबर देखिए। 10 नंबर चैप्टर आपका हो जाएगा वृत्त। 10 नंबर चैप्टर क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर चैप्टर आपका हो जाएगा वृत्त, जिसको हम लोग बोलेंगे सर्किल। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर देखिए। 11 नंबर चैप्टर में आपका है रचनाएं, जिसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 11 में क्या है, चैप्टर नंबर 11 में आपका रचना है, जिसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 को देखिए। चैप्टर नंबर 12 में दिया गया कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या दिया गया चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 12 में दिया गया कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो यहाँ पर ही हम लोग 12 चैप्टर देख लिए अच्छे तरीका से। सभी का हिंदी याद रखिएगा, सभी को आप इंग्लिश याद रखिएगा। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 13 को देखिए, यानी 13 को देखिए। चैप्टर नंबर 13 में आपको क्या दिया गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलेंगे, तो याद रखिएगा चैप्टर 13 का क्या नाम है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद 14 नंबर चैप्टर को देखिए, यानी 14 नंबर चैप्टर में आपको दिया गया है सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग स्टैटिक्स। उसके बाद चैप्टर 15 को देखिए। चैप्टर 15 में आपको दिया गया है पारीक्षता। चैप्टर 15 में क्या दिया गया है, 15 में दिया गया है पारीक्षता, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग टोटल कितना चैप्टर देखे, तो हम लोग टोटल चैप्टर जो है 15 देखे। टोटल चैप्टर कितना देखे, तो टोटल चैप्टर आपका 15 है। अब बोलिएगा सर हमको तो ये मालूम चल गया कि टोटल चैप्टर की संख्या कितना है, तो टोटल चैप्टर की है जो है संख्या जो है 15 है। अब बोलिएगा सर ये पढ़ाएगा कौन, तो याद रखिएगा बच्चों की पूरा चैप्टर जो है हम पढ़ाएंगे। पूरा चैप्टर यानी 1 से लेकर 15 तक 15 चैप्टर जो है हम आपको बारी बारी से हर चैप्टर अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे। उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें से यानी 15 चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए कौन होगा। पढ़ाएंगे तो हम पूरा चैप्टर 1 से लेके 15 चैप्टर हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन आपको इतना भी जानकारी होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार इसको दिखा देते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। इतना याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो आपका 1 नंबर चैप्टर होगा। इस समय हम स्टार बना देते हैं, याद रखिएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा यानी रियल नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा बहुपद। ये सभी चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यही सब चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और इसी सब चैप्टर से आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा, उसके बाद आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, उसके बाद आपका समानांतर श्रेणी भी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा है कि यदि आप 15 चैप्टर में से इतना चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपका अच्छे तरीका से तैयारी हो जाएगा। आगे आगे हम सब बात आपको बताएंगे कि कितना एग्जाम, कितना नंबर का आपका एग्जाम होगा, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, कितना आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा, कितना 5 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा। हर एक बात हम आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं कि हम आपके लिए हर एक चीज लेकर आए हैं, हम आपको हर एक एक चीज हम आपको बताएंगे कि कौन सा सब पढ़ना है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसलिए आप हड़बड़ाइए नहीं। पहले जो जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो आप देखिए। पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बहुपद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद द्विघात समीकरण इंपॉर्टेंट है, समानांतर श्रेणी जो होगा आपका इंपॉर्टेंट है। आप त्रिभुज को छोड़ सकते हैं, आप त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको सब पढ़ाएंगे। बार बार बोल रहे हैं कि 1 से लेके 15 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे, टाइमिंग भी बताएंगे, इसलिए आप आराम से वीडियो को देखिए। तो आप ट्रायंगल को छोड़ सकते हैं, तो आपका 1 2 3 4 और 5 उसके आगे देखिए। उसके बाद आपका, उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा त्रिकोणमिति, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा त्रिकोणमिति। उसके बाद ऊंचाई और दूरी आपका 5 नंबर होगा, इसलिए आप ऊंचाई दूरी में भी टिक लगा लीजिए। उसके बाद रचनाएं को छोड़ सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त को ले लीजिए, विवृत्त को भी छोड़ दीजिए, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल इसको ले लीजिए। इतना चैप्टर अब यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका फुल तैयारी हो जाएगा, यानी 95% तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं, यदि आप ऊंचाई दूरी पढ़ लीजिएगा, यदि आप त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ लीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वास्तविक संख्या, बहुपद, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी, इतना चैप्टर भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका 95% तैयारी हो जाएगा। आप इतना ही पढ़ के आप 100 में 90 या 95% आप नंबर आसानी से ला सकते हैं। याद रखिएगा मेरी बात, मुझ पे भरोसा रखिए, हम आपको कुछ भी गलत नहीं बताएंगे, हम आपको सही बताएंगे। जो मेरे बच्चों के लिए जरूरत होगा, जो मेरे बच्चों के लिए सही होगा, वो हर चीज हम आपको बताएंगे जो आपके लिए जरूरत होगा। अब चलिए, अब हम बताएंगे आपको पूरा चैप्टर को। हमने बता दिया कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, तो ये सभी बात को हमने आपको बता दिया। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि मैथ का एग्जाम आपका कितना नंबर के होगा। उसके बाद जानेंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, कितना ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, कितना सब्जेक्टिव आपको बनाना है। इस सभी बात को जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि यदि आप मैदान में लड़ने जाइएगा उससे पहले आपको पूरा तैयारी होना चाहिए। जब आप एग्जाम में यानी आप जब जंग में लड़ने जाइएगा तो उससे पहले तलवार, जो भी युद्ध का सामग्री है, उस सभी को आपको तैयार रखना होगा कि हाँ हम युद्ध जा रहे हैं लड़ने, तो उस सबको तैयार रखें। तो आप याद रखिएगा बाबा कि आपको कितना नंबर का एग्जाम होगा। तो मैथ का टोटल एग्जाम जो होगा आपका 100 नंबर का होगा। मैथ का एग्जाम कितना नंबर का होगा, तो मैथ का एग्जाम जो होगा यानी पेपर जो होगा आपका 100 नंबर के होगा। इसमें दो टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कितने टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको दो टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला आपका ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा आपका सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर के पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं किस प्रकार से। ऑब्जेक्टिव भी 50 नंबर के आएगा और सब्जेक्टिव भी 50 नंबर के आएगा, इतना याद रखिएगा। टोटल कितना नंबर की एग्जाम होगा, तो टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। अब याद रखिएगा क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। जब आप ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दीजिएगा, यानी जब आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा, तो टोटल क्वेश्चन आपसे कितना पूछा जाएगा, तो टोटल क्वेश्चन आपको कितना पूछा जाएगा, तो 100। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन की संख्या जो होगा आपका 100 होगा।
कितना प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। कितना आपको बनाना है, तो बनाना केवल 50 गो है। कितना बनाना है, 50 गो। 100 में से 50 बनाना है। याद रखिएगा, कितना बनाना है, तो 100 में आपको 50 बनाना है। तो आप ही बताइए कि बउआ आपके लिए कितना आसान है। आपसे एग्जाम में 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न पूछा जाएगा, तो 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न आपको बनाना है, तो केवल आपका 50 प्रश्न बनाना है, और यह 50 नंबर का होगा। 50 को ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कितना नंबर का हो जाएगा, तो 50 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब सब्जेक्टिव में देखिए, तो याद रखिएगा कि 2 नंबर तो पहले आप देखिए कि इसमें 50 नंबर में आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर हो गया। अब सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव भी आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद याद रखिए कि 50 नंबर में आपका 2 नंबर वाला प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको 5 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएंगे। तो सबसे पहले आप 2 नंबर वाला को देखिए। तो 2 नंबर वाला प्रश्न कितना पूछा जाएगा, यानी एक प्रश्न जो होगा 2 नंबर के होगा। एक प्रश्न का कितना नंबर के होगा, तो 2 नंबर के होगा। और 2 नंबर का प्रश्न जो है, टोटल आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नहीं बोल रहा है कि 15 ही रहेगा, आपसे 15 प्रश्न आपको बनाना। पहले देख लीजिए, 2 नंबर वाला कितना प्रश्न रहेगा, तो 2 नंबर वाला टोटल प्रश्न आपका रहेगा, टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 30 गो। याद रखिएगा, क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा, तो क्वेश्चन की संख्या आपको 30 गो रहेगा। जे में आपको बनाना है 15 क्वेश्चन। आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। इसको लिख देते हैं बनाना है, बनाना है। याद रखिएगा, बनाना है। याद रखिएगा कि 2 मार्क्स का है। कितना नंबर का, ये 2 नंबर वाला प्रश्न है। तो 2 नंबर वाला कितना प्रश्न पूछा जाएगा, तो 2 नंबर वाला जो है टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बउआ, तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न में कितना बनाना है प्रश्न, तो 30 प्रश्न में आपका 15 प्रश्न बनाना है, यानी 15 गुना 30। एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है, तो 15 प्रश्न पूछा जाएंगे, तो कितना नंबर के हो जाएगा, तो आपका 30 नंबर का हो जाएगा। तो 30 नंबर तो यहाँ पर ही होगा। अब फिर से मेरी बात सुनिए, 2 नंबर वाला कितना प्रश्न पूछा जाएगा, तो 30 गो प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न, तो 30 गो प्रश्न। 30 में से केवल आपको 15 गो प्रश्न बनाना है। कितना बनाना है, 15 गो प्रश्न। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 5 नंबर वाला देखिए, अब दिखाते हैं हम लोग 5 नंबर वाला। चलिए हम लोग आगे ही यहीं देख लीजिए। आपको 5 नंबर वाला, तो 5 नंबर वाला कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 नंबर वाला आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक मिनट, 5 नंबर का कितना प्रश्न आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन आपको 8 को पूछे जाएंगे। टोटल 5 नंबर का टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 8 में आपको कितना प्रश्न बनाना है, तो 8 में केवल आपको 4 प्रश्न बनाना है। कितना प्रश्न बनाना है, 4 गो बनाना है। 4 गो आपको बनाना है, यानी एक नंबर कितना है, एक प्रश्न जो है आपका 5 नंबर का है। एक प्रश्न कितना का है, तो एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है। और आपको कितना प्रश्न बनाना है, आपको 4 प्रश्न बनाना है। तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 नंबर होगा। ये भी बात आपको समझ में आ गया। 2 नंबर वाला तो समझ में आ गया होगा, लेकिन 5 नंबर वाला देखिए। 5 नंबर का प्रश्न जो होगा, यानी एक प्रश्न जो होगा 5 नंबर का होगा, जिसमें से टोटल आपको 8 गो प्रश्न दिया रहेगा। कितना प्रश्न दिया रहेगा, तो 8 गो प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से टोटल आपको 4 गो प्रश्न बनाना है। कितना प्रश्न बनाना है, 4 गो प्रश्न बनाना है। और 4 गो प्रश्न, एक गो प्रश्न आपका 5 नंबर का, और 4 गो प्रश्न बनाना है, तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 20 नंबर। तो 15 गो प्रश्न यहाँ बनाएंगे तो 30 नंबर मिलेगा, और 4 गो प्रश्न हम लोग यहाँ बनाएंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 50 नंबर। और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी हो गया, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। अब आप ही बताइए कि आपके लिए कितना आसान है। आप ही बताइए कि आपके लिए कितना आसान है। 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, तो 100 गो में हमको 50 गो बनाना है, 50 को छोड़ देना है। 2 नंबर वाला प्रश्न जो है आपको 30 गो देगा। 2 नंबर वाला प्रश्न आपको 30 गो देगा। 30 में से आपको 15 ही गो बनाना है। उसके बाद 5 नंबर वाला जो है 8 गो प्रश्न देगा, और 8 में से कितना प्रश्न आपको बनाना है, तो 4 गो प्रश्न बनाना है। इस प्रकार आपका 100 नंबर का तैयारी जो है बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा। तो यहीं पर ही आपका जो है फुल सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है।
अब एक बार हम आपको बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ाएंगे किस प्रकार से। आप याद रखिएगा चैप्टर 1 से 15, चैप्टर 1 से 15 जो है हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर 1 to 15, चैप्टर 1 से 15 तक हम आपको पढ़ाएंगे डेली शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे, डेली शाम को हम 7 बजे आपको डेली शाम को पढ़ाएंगे। याद रखिएगा बाबू, हम आपको डेली शाम को 7 बजे पर लेकर वीडियो हम आपके लिए आएंगे और आप भी आइएगा और आप अच्छे तरीका से पढ़िएगा। हम आपको सिलेबस बता दिए, अब आपको बता देते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा किताब कौन सा होगा, भारतीय भवन होगा या एससीईआरटी होगा या एनसीईआरटी होगा। तो आप याद रखिएगा सबसे बेस्ट बुक आपके लिए कौन सा होगा, तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट बुक, तो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए जो होगा आपका एनसीईआरटी होगा। सबसे अच्छे किताब आपके लिए कौन सा होगा, तो सबसे अच्छे किताब जो होगा आपका एनसीईआरटी होगा। तो इसलिए आप एनसीईआरटी का प्रत्येक सवाल, हर एक सवाल आपको बना जाना है, प्रत्येक एग्जाम्पल बना जाना है। तो ये किताब जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, बहुत ही अच्छे साबित होगा। तो ये हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक। हम आपको कौन सा किताब पढ़ाएंगे, तो हम आपको एनसीईआरटी किताब जो होगा हर एक चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप अपने कमर का पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको डेली चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। अब देखिए कि आपको हम पढ़ाएंगे कैसे। मान लीजिए कि हम लोग चैप्टर 1 पढ़ लेंगे, पढ़ाने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि हम आपको किस प्रकार से पढ़ाएंगे। थोड़ा देर का और वीडियो होगा, थोड़ा देर और रुक जाइए। मान लीजिए कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 आपका वास्तविक संख्या है। चैप्टर 1 आपका जब वास्तविक संख्या है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे। देखिए पहला काम क्या करेंगे, एक चैप्टर को बताएंगे तो सब चैप्टर को आप समझ जाइएगा। पहला चैप्टर मानिए कि हम वास्तविक संख्या पढ़ाएं, सबसे पहले हम एनसीईआरटी का किताब पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का किताब पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, यानी जो जो चैप्टर दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग किताब पढ़ेंगे। दूसरा बार में काम करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, चैप्टर 1 का फुल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ेंगे, फुल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। यानी इसमें से जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बन सकता है वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। और 3 नंबर में पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव। मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, वो आपका एनसीईआरटी का किताब का भी होगा। याद रखिएगा क्या आपको बताया, सबसे पहला बताया कि यदि हम चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ें तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा किताब पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा किताब पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का यानी वास्तविक संख्या का जितना ऑब्जेक्टिव होगा, जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीका से पढ़ लेंगे। उसके बाद 3 नंबर में आएगा कि हम लोग मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। यह सब्जेक्टिव प्रश्न जो होगा आपका एनसीईआरटी किताब का होगा, यानी पहला नंबर चैप्टर का होगा। उसके बाद एग्जाम्पल का प्रश्न होगा, उसके बाद भारतीय भवन का प्रश्न होगा, यानी सभी प्रश्न जो है हम आपके लिए मिक्स करके लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए अच्छे तरीका से तैयारी होगा। आप उम्मीद रखिएगा कि एक चैप्टर यानी जो चैप्टर आप हमसे पढ़ लीजिएगा उसके बाद वो चैप्टर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। चाहे वो आपका एनसीईआरटी किताब होगा, चाहे आपका उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे आपका सब्जेक्टिव होगा, तो दोबारा प्रश्न आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं इस बात के लिए। आप देखिएगा, आप पढ़िएगा, उसके बाद भरोसा करिएगा, लेकिन आप पढ़िएगा जरूर। अब चलिए इस प्रकार से हम आपको प्रत्येक चैप्टर का तैयारी अच्छे तरीका से करा देंगे। अब चलिए तो यहीं पर ये वीडियो जो होता है आपके लिए समाप्त होता है। तो आप क्या कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगा। यदि कोई भी आपका डाउट होगा कि सर कौन किताब पढ़े, क्या पढ़े ना पढ़े, सर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम खुद आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे कि हाँ बाबू आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे
तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपका तैयारी बहुत ही अच्छे तरीका से कराएंगे। आप भरोसा रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक मन लगा के पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मिलते अगले वीडियो में।